हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वीडियो है ये। कल का वीडियो जो आपने मेरा देखा उससे आगे का ही ये वीडियो है। और अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रखे थे। मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड जी गए हैं अभी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। 7:30 बजे तक मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। 7:20-25 होते हैं तो बच्चे चले जाते हैं। स्कूल पास में ही है हमारे घर से, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज बच्चों का पहला एग्ज़ाम था, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो बच्चे दोनों नहा धो के अपना चले गए हैं स्कूल। और सुबह का रूटीन मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा, मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ चुकी थी। और सुबह सुबह मैंने आज अपना अर्ली मॉर्निंग मतलब दिन निकलने से पहले सारे काम मैंने अपने निपटा लिए थे। अब मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। बच्चों को मैंने पराठे बनाए थे, बच्चों के लिए एक एक आलू का पराठा। बच्चे पराठा खा के गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो बच्चे टिफ़िन लेके नहीं गए हैं। उनको एक एक पराठा मैंने खिलाया और उसके बाद उनको भेजा। तो अब मैं अपने लिए यहाँ पर आलू का पराठा बना रही थी। एक पराठा बनाया है मैंने अपने लिए, बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। एक पराठा ही मैं खाऊँगी क्योंकि पराठा वगैरह थोड़ा हैवी होता है। और नाश्ते में मैं दलिया वगैरह ही ज़्यादा लेती हूँ। तो आज सोचा चलिए, अगर आटा गूँथ रखा था तो सोचा पराठा ही बना लेती हूँ। आटा और थोड़ा सा स्टफिंग मैंने बचा रखी है क्योंकि मुझे पता है बच्चे स्कूल से आएंगे तो ज़रूर बोलेंगे मम्मा कुछ खाने के लिए दो। बच्चे सुबह इतना अच्छे से खा के नहीं जा पाते ना, टिफ़िन भी लेके नहीं जाते, तो आके उनको भूख लग जाएगी। तो बच्चे आएंगे ना, उसी टाइम में उनके लिए गरम गरम एक एक आलू का पराठा बना के उनको दोबारा से खिला दूंगी। क्योंकि लंच तो 2 बजे तक होता है हमारा और बच्चे आ जाएंगे 10:30-11 बजे, तो उनको तब तक फिर भूख लग जाती है। तो यहाँ पे चलिए मैंने आटा वगैरह सब खाली कर लिया है और अब मैं गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। हस्बैंड जी के लिए मुझे दलिया बनाना है, तो अभी मैं दलिया बनाऊंगी। क्योंकि दलिया अगर आप काफ़ी देर पहले बना देते हैं ना, तो वो खाने तक एकदम थिक हो जाता है। तो मैं जैसे हस्बैंड जी नहाने धोने जाते हैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और बनाने में हार्डली आपको 10 मिनट ही लगते हैं। 2-3 सीटी आई तो आपका दलिया बन के तैयार हो जाता है। तो सोचा तब तक ना मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारे काम तो हो चुके थे। किचन की क्लीनिंग की बारी तभी आती है जब आपका सारा काम किचन से ख़त्म हो जाता है, मॉर्निंग का रूटीन। तो बस सारे काउंटर टॉप को मैंने साफ़ कर लिया है। ये थोड़ा सा बर्तन थे, ये बर्तन कल रात के हैं, आधे तो मैं लगा चुकी हूँ। आधे बर्तन इनमें से यूज़ आ जाते हैं जब मैं मॉर्निंग में कुकिंग करती हूँ। थोड़ा बहुत बर्तन बचे थे, पहले मैं इनको इनकी प्लेस पे लगा दूँगी। बर्तन रखने की बास्केट मैंने छोटी सी ही ले रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बड़ी मेरे पास है जो मैंने यहाँ पे टका भी रखी है, पर उसकी ज़रूरत ना नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी बास्केट है। उसको मैं अगर काउंटर टॉप पर रख देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। और किचन मुझे थोड़ा सा स्पेस फ्री हो तभी जाकर काम करने में अच्छा लगता है। तो मैंने छोटी सी बास्केट ले रखी है। ये बास्केट मेरे पास काफ़ी पुरानी है, तो थोड़ा थोड़ा बर्तन होते हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने सुबह से उठी तो हूँ, पर मैंने चाय अभी तक नहीं पी रखी थी, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ पहले। इससे पहले मैंने सुबह सुबह अपना, आपने देखा होगा कि मैंने अपना 3 गिलास गर्म पानी पिया था और उसके बाद बच्चे गए, उसके बाद मैंने 1 गिलास गर्म पानी फिर से पिया है। पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जितना हो सके पानी आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतने ही आपका पेट ठीक रहेगा और आप मतलब कोई दिक्कत आपको पेट की नहीं होगी। पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। इसी वजह से साफ़ सफाई करी थी मैंने घर की, तो मैंने अपना ये कालीन बाहर रख दिया था सुबह। इसको मैंने सीक वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि इसमें ना बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं और जो भी हम खाते पीते हैं ना, तो इस पर चिपकता रहता है, वो दिखता नहीं है। तो इसमें सीक वाली झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीक वाली झाड़ू अगर इसमें मार दो ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी काफ़ी देर हो गई है इसको बाहर रखे हुए, और घर तो बहुत अच्छे से सूख गया था, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने 5:30 बजे कर लिया था, जल्दी कर लिया था, तो तब से काफ़ी देर हो गई है। अब घर में अगर जब तक आप कालीन वगैरह नहीं बिछाते हैं ना, तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, अच्छा नहीं लगता घर। मतलब ना, जब तक आप अच्छे से सेट ना कर दो सारे सामान को, कालीन वगैरह बिछाए, तब तक मेरी चाय भी यहाँ पे बहुत अच्छे से पक चुकी है। बहुत ही प्यारा सा कलर हमारी चाय में आ चुका है। अब बैठ के आराम से मैं अपनी
ही चाय इंजॉय करूँगी। सुबह से ना मतलब मैं खाली पेट एकदम चाय नहीं लेती हूँ, जैसे मैं एक आध दो बार पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो पूजा पाठ मैंने सब कुछ कर ली थी आज जल्दी ही, और जल्दी काम ख़त्म करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्री फ्री सा फील हो रहा था इस टाइम पे। तो अच्छा लगता है जब आपके सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी फिशेस, इनको भी मैंने मतलब इनकी लाइट ऑन कर दी है। अभी इनका भी नाश्ता नहीं हुआ है, इनको भी मैं खाना दूंगी। इनका खाने का टाइम 9:30-10 बजे तक ही होता है। तो इनका खाना ना मैं 15-20 मिनट पहले सोक कर देती हूँ। तो जो छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं ना, नहीं तो उनको खाना नहीं मिल पाता, तो जब मैं इसको थोड़ी देर भिगा देती हूँ तो पूरे टैंक में खाना चले जाता है, तो सारी मछलियाँ अच्छे से खाना खा लेती हैं। तो जी मैंने मछलियों का खाना भीगने के लिए डाल दिया है, और चाय मैंने अभी नहीं पी रखी है क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। इतनी गर्म चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पी पाती। तो जब तक सोचा खाली बैठ के क्या करना है, क्यों ना हस्बैंड जी के लिए दलिया मैं चढ़ा दूँ, क्योंकि 8 सवा 8 का टाइम हो गया होगा, वो भी अपना नहाएंगे धोएंगे। तो पहले मैं उनके लिए दलिया यहाँ पे चढ़ा दूँगी। और दलिए में ना मैं उनके लिए वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा डाल देती हूँ, तो वो खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और वो जौ का दलिया आता है ना, वो खाते हैं, गेहूँ वाला दलिया नहीं खाते हैं। तो जौ का दलिया मैं उनके लिए बनाऊँगी, और ज़्यादातर नाश्ते में मैं भी यही दलिया ही खाती हूँ। ये खाने में ना काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे आप दही के साथ ले लो, या फिर जैसे आपने अच्छे तरीके से बना रखा है ना हरी मिर्ची वगैरह डाल के, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई तड़का नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊपर से भले ही आप जब सर्व करते हैं तब मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ घर का बना हुआ, बाकी मैं इसमें तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती। तो देखिए मैंने लौकी ली है, उसी में मैंने दलिया डाल दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से, क्योंकि दलिया भी ना थोड़ा सा जब धो तब पता चलता है एकदम वाइट पानी निकलता है उसमें से, तो अच्छे से धोना तो ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को धो के मैंने इसमें थोड़ा सा दाल भी डाल दी थी, मिक्स दाल, थोड़ा सा 1 मुट्ठी से कम दाल डाली थी। दाल डालने से ना थोड़ा सा इसकी थिकनेस अच्छी आ जाती है। और ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्ची भी नहीं डाली आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हरी मिर्ची इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि मिर्ची जो इस बार आई है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते हैं। तो मैंने बिल्कुल नमक मिर्ची थोड़ा सा डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं इसको, 3 से 4 सीटी आने दूंगी, दलिया बन जाएगा। और इस तरीके से दलिया खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। काम अगर आपका टाइम से हो जाता है ना, जब कोई भी काम आपके माइंड में रहता है कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो जाती है। अब मुझे पता था मुझे दलिया बनाना है, तो मैं रिलैक्स होकर ना चाय भी नहीं पी पाती। मुझे ये था चलो दलिया मैंने चढ़ा दिया है, अब मैं आराम से बैठ के अपनी चाय को पी सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं अपने कामों को करती हूँ। हर काम ना माइंड में चलता रहता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है। और सुबह के टाइम तो ऐसा होता है कि कामों की लिस्ट लगी रहती है, एक के बाद एक काम बिल्कुल तैयार होता है। भले ही मैंने जल्दी उठ के साफ़ सफाई कर ली थी, पर काम रुकने का नाम नहीं लेते, कुछ ना कुछ काम ना होते रहते हैं। अब हस्बैंड जी गए हैं नहाने, उनके कपड़ों में मुझे प्रेस करनी है। तो प्रेस में जब उनको पहनना होता है ना, जैसे सुबह ही करती हूँ प्रेस, में करके मैं कम रखती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, कपड़ों की प्रेस बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और आजकल की प्रेस भी ना इतनी हैवी होती भी नहीं है, बहुत अच्छी प्रेस हो भी नहीं पाती। तो जब पहनना होता है तभी करके आप रखो ना, तो प्रेस में थोड़ा सा अच्छी बनी रहती है प्रेस। तो मैं उसी टाइम ही करती हूँ जब उनको पहनना होता है। वो चले गए थे नहाने के लिए, तब तक मैं उनके कपड़ों में प्रेस कर दूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, कल उनका कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी शादी के बारे में बताइए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कैसे आपकी शादी हुई थी। तो वैसे तो ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी बता रखी है, जो मैंने Q&A वीडियो बना रखा था उसमें, पर शायद वो अभी मेरी वीडियो उतने टाइम पहले वो नहीं देखते होंगे। तो हमारी ना लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। मेरे ससुर जी मुझे देखने आए थे, तो सास ससुर के मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी हुई है। और इतना पता भी नहीं था उस टाइम पे लव वगैरह, खैर जो करने वाले होते हैं वो तो करते हैं। पर 20 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी, 20 साल में मेरी शादी हो गई थी, मतलब 20वें में मैं चल ही रही थी तब मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि गांव से हैं हम लोग, उत्तराखंड से हैं, और हम लोगों में शादी वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है। आजकल तो फिर भी लेट होती है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। उस टाइम पे मम्मी पापा ने अगर एक बार बोल दिया ना कि बस शादी करनी है, तो फिर मतलब ये नहीं होता था कि ना नू कुछ बोलना, क्योंकि इस एज में हमारे गाँव में सबकी शादी ही हो जाती थी। तो 20 साल में मेरी शादी हो गई थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी 26 साल के थे, और 22 साल में मेरी बेटी भी हो गई थी।
शादी के 1 साल बाद वो हुई थी, तो 22 साल में मैं जब चल रही थी तो मेरी बेटी भी हो गई थी। तो जल्दी हो गई थी शादी भी ना, 20 साल में शादी हो गई थी और अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे ससुर जी देखने आए थे, जैसे पहले होता है ना गाँव में, रिश्ता बताते हैं लोग कि उनकी बेटी है, उनका बेटा है। खैर हम लोगों में लड़की वाले मतलब लड़के वाले ही देखने आते हैं, क्योंकि बिहार साइड क्या है ना, मैंने सुना है और काफ़ी लोगों से सुना है कि लड़के जो लड़की वाले होते हैं वो लोग जाते हैं लड़का देखने, पर हम लोगों में ऐसा नहीं होता। हम लोगों में लड़के वाले ही आते हैं बहू देखने के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, मतलब अपने बेटे के लिए। तो पहले मेरे ससुर जी आए थे, उन्होंने मुझे देखा। उस तब जब मेरे ससुर जी मुझे देखने आए थे ना, तब मैं 12th में ही पढ़ रही थी, तब मेरी पढ़ाई चल रही थी। 12th का था मेरा उस टाइम पे जब मेरे ससुर जी आए थे मुझे। और जब वो मुझे देखने आए थे ना, उस टाइम पे मैं स्कूल से ही घर आ रही थी, तो घर पर आके देखा कि देखने वाले आ रखे हैं घर पे। और बहुत ज़्यादा रिश्ते मुझे देखने के लिए आए भी नहीं थे। पहला ही था ये, जब मेरे को मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए देखा था, और पहली बार में ही मेरी शादी फिक्स हो गई थी। नहीं तो कई लोगों का क्या होता है ना, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं, कई जगहों पे बात नहीं बन पाती, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं हमारी बेटी की शादी अच्छी जगह पे हो। तो कहीं पे माँ बाप के पसंद नहीं आता, कई जगह पे लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, तो इस तरीके का भी हो जाता है। पर मेरी तो फर्स्ट ये लोग ही देखने आए थे और यहीं पर ही मेरी शादी फिक्स भी हो गई थी। तो 2012 में मेरी शादी हो गई थी और लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज हुई थी। फिलहाल चलिए, अब जो है यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों में प्रेस कर दी थी हस्बैंड जी के, वो चले गए थे ऑफिस। और एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि दीदी आपको आपका रूटीन देख के ना हम लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। और एक लेडीज़ हैं जिनका न्यू बेबी हो रखा होगा शायद से, तो उनके हस्बैंड जी हैं और उनका बेबी है एक। तो मुझे बोल रही थी कि दीदी मुझे अपना रूटीन किस तरीके से रखना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो खैर मैंने वैसे उनको कमेंट तो कर दिया था, पर फिर भी ना कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी अभी चल रही है, कुछ टाइम बाद वो भी मदर्स बन जाएंगी। तो छोटे बच्चे के साथ कोई रूटीन फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैंने सब कुछ खुद कर रखा है, बच्चे हुए सब कुछ अपने आप ही कर रखा है। बच्चों को मतलब उनका पालन पोषण सब कुछ खुद से कर रखा है। मतलब 1-2 महीने तो बेटी हुई थी तो मेरी मम्मी ने करा था मायके में, मतलब तब मैं दिल्ली में ही रहती थी। बच्चे की मालिश वगैरह सब कुछ उसने करा। और जब अक्रिस हुआ था उस टाइम पे मेरे सास ससुर आए थे गाँव से, तो 1 महीना रहे थे। मम्मी जी लोग भी जब गाँव से आए थे ना अक्रिस के टाइम पे, 1 महीने का अक्रिस हुआ था। जैसे ही मतलब 1 महीना भी उसको बाद में कंप्लीट हुआ था, तो वो चले गए थे, क्योंकि गाँव में भी बहुत सारे काम होते हैं ना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो वो लोग भी चले गए थे। उसके बाद मैंने सब कुछ खुद ही कर रखा है, अपने आप ही सारा कुछ देखा, बच्चे की मालिश, अपने घर के काम सब कुछ खुद देखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, जब आपका बच्चा छोटा है तो आपको बच्चे के हिसाब से रूटीन रखना पड़ता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं। तो हमें अपने बच्चे के हिसाब से अपना रूटीन रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में, सब कुछ संभालने में। कई बार तो ऐसा होता है आपने नहा रखा है, आप नहाने गए हो, बच्चा बाहर आप सुला के गए हो, एकदम बच्चा उठ जाता है, तो आपको आधे नहाए में से भी बाहर आना पड़ता है। और ये मेरे साथ हुआ है। अक्रिस जब छोटा था तो बिट्टू भी छोटी थी ना, तो मैं क्या करती थी, नहाने भी जाती थी ना, तो वॉशरूम के वहाँ पे गेट खुला रख के वहाँ पे मैं सोफ़ा लगाती थी, अपनी सोफ़ा की एक चेयर लगाती थी जब मेरी बेटी छोटी थी। क्योंकि फिर बिट्टू थोड़ा बड़ी हो गई थी ना, जब 2-3 महीने की, फिर मम्मी नहीं आती थी। मम्मी ने मतलब पहले पहले मालिश करी थी, क्योंकि मम्मी को भी डेली जाना पड़ता था, थोड़ा दूर पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं क्या करती थी, नहाने जाती थी उसको सुला के, तो मैं सोफ़ा की चेयर लगा के जाती थी, ताकि मैं नहाऊँ, वो उठ भी जाए ना तो मुझे देख ले तो रोए ना। इस तरीके से बच्चों के साथ करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ। तो बच्चा आपका जिस हिसाब से सोता है उठता है, उसी हिसाब से आपको सारे काम अपने कर लेने चाहिए टाइम से। बस यही होता है छोटे बच्चों के साथ रूटीन आपका, तो इसी तरीके से सारे काम हो जाते हैं। कई लोग बड़े भी हैं, जैसे हम लोग हैं, कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपको अपने घर वालों के हिसाब से आपका रूटीन रखना पड़ता है, ताकि आपकी वजह से किसी का काम भी ना रुके, सबको टाइम से उनकी चीज़ें मिल जाए। तो यही छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो कि हमें तो खुश रखते ही हैं, साथ ही हमारे घर में भी सभी को खुश रखते हैं। और बिल्कुल भी किसी को कोई आपसे किसी को किसी बात की बिना दिक्कत नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। तो देखिए 9:17 हो गए हैं और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। सारे काम टाइम से करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम से सारे काम होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपके घर में खुशियाँ हमेशा बना के रखती हैं। कोई आपको बहुत बड़ा तोप
करना नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो आप में गंदी आदतें हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तो मैं पहले सारे काम को ना मतलब ये सोचती थी अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, जिससे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आप में गंदी आदत है उसको चेंज करना है, अच्छी आदतें पकड़नी है। एक दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आपको ना अच्छी आदतें, चाहे आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम करके तो हमेशा खुशी ही मिलती है, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करो। तो 1-2 बार आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरा मन रेस्ट करने का कर रहा है, पर धीरे धीरे से आपकी बॉडी ना अलाउ करेगी आपको वो सारी चीज़ें करना, फिर आपको ना अच्छा लगने लगेगा, सॉरी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने अपना मंदिर वाला रूम में भी कालीन बिछाना था वो भी बिछा दिया है। और अब ये थोड़ा सा बर्तन थे, नाश्ता भी मेरा हो चुका था, थोड़ा सा बर्तन थे ये हमारे नाश्ते के, तो इनको मैं हाथ के हाथ धुल देती हूँ। बर्तनों की ढेर मैं बिल्कुल नहीं लगने देती हूँ, जितना होता है धोते रहो ना तो ज़्यादा ढेर नहीं लगती। तो सारे बर्तनों को मैंने धो दिया है। और अब थोड़ा सा ये कपड़े थे, मतलब मशीन लगाई थी मैंने आज। मशीन तो खैर डेली लगती है, कपड़े मेरे डेली हो जाते हैं। आज मैंने दोनों रूम की बेडशीट चेंज करी थी। जिस दिन बेडशीट वगैरह वॉश करनी होती है उस दिन थोड़ा कपड़ों का काम लगता है कि यार कपड़े हैं, क्योंकि बेडशीट तो मैं ऐसा करती हूँ ना, जब मैं निकालती हूँ उसी दिन धो देती हूँ। नहीं तो कभी जैसे कोई ज़रूरी कपड़ा नहीं है ऐसा कि आपको दूसरे दिन चाहिए ही चाहिए, तो आप 1-2 दिन थोड़ा मतलब ये सोच सकते हैं कि चलो मैं कल मशीन लगाऊंगी, कल मैं इस काम को कर लूँगी। पर बेडशीट वगैरह तो मैं जब भी निकालती हूँ सीधा धो देती हूँ, बेडशीट को मैं नहीं रखती। वैसे तो मैं कोई भी कपड़ा नहीं रखती, मैं डेली तब भी मैं मशीन लगा दूँगी, मैं हाथ से धुल लूँगी। पर बेडशीट के साथ थोड़ा सा मुझे रहता है कि नहीं यार धो लेते हैं कपड़ों को। तो ये कपड़े मैंने सारे मशीन में धुल दिए थे। और कपड़ों को चाहे मैं मशीन में धो लूँ ना, पर मैं उनको पानी से निकालना हाथ से ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मशीन में मुझे ऐसा लगता है पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और एकदम साफ़ पानी जो आता है ना कपड़े को धोने के बाद वो नहीं आ पाता। तो इसलिए इस तरीके से आप बाल्टी में अगर कपड़ों को धोते हैं तो आपका पानी भी कम वेस्ट होता है, कपड़े आपके अच्छे से धुलते हैं। और पानी तो हमें जितना हो सके बचाना चाहिए, क्योंकि पानी का वेस्ट ना कई लोग तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिना देखे हुए करते हैं, नल खोल दिया अपना, धीरे धीरे लगे हैं। मुझे पानी ज़्यादा वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ा हिसाब से काम करती हूँ ताकि पानी हमारा ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और मेरे काम भी अच्छे से हो जाए। बच्चों पे भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत चिल्लाती हूँ कि बेटा नल बंद करो, बच्चे मुँह हाथ धोते हैं ना बहुत पानी वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं उनको भी डांटती हूँ हमेशा कि पानी हमें बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को भी धो लिया है। और इतनी तेज़ की धूप हो रही थी ना इस टाइम पे, लग रहा था कि दोबारा से नहा लूँ। सुबह सुबह नहा तो लिया था पर अभी दोबारा इतनी गर्मी होने लगी थी, क्योंकि धूप इतनी चटक वाली धूप है। हमारे पहाड़ में ना आजकल असोज का महीना चलता है, चल गया है असोज का महीना। और असोज का महीना पता है क्या होता है? जैसे असोज का महीना चलता है ना, इस टाइम पे हमारे पहाड़ों में घास की कटाई होती है और मडुआ वगैरह जो हम बोते हैं, झिंझोर, बहुत सारी चीज़ें बोते हैं ना, वो सारी चीज़ों को उनको खेत खाली करते हैं और फिर घास काटते हैं बहुत सारी। इस टाइम पे घास की ढेर लगा के रख देते हैं सुखा के, तो वही हमारे गांव में बोलते हैं कि ये असोज के महीने की धूप है। असोज के महीने की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एकदम चटक वाली। और गांव में तो ये धूप आजकल चाहिए भी होती है, नहीं तो घास अगर आपने काटी है, बारिश हो जाती है ना तो सारी घास आपकी सड़ जाती है। तो इसलिए आजकल मैं गांव में भी बात करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ मम्मी पापा को कि गाँव ना मतलब बहुत तेज़ की धूप हो रही है, तो वही बोलते हैं कि असोज के महीने की धूप है, बहुत तेज़ लगती है ये वाली धूप। कपड़ों को छालने में और कपड़ों को सुखाने में जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से, अब मैं चुपचाप से बांध लेती हूँ जूड़ा। बालों में कंघी अभी तक नहीं करी है, अभी करूँगी जब बच्चों को लेने जाऊँगी। इससे पहले मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पास वीडियो थोड़ा देर में पहुँचाना भी है ना, तो इसीलिए बस एडिटिंग करते हैं अब आराम से थोड़ी देर बैठ के। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।